मलमास की उत्पत्ति जब हुई, ये आपको मैं एक कथा के द्वारा बताता हूँ। मलमास की जब उत्पत्ति हुई, मलमास जब उत्पन्न हुए तो उनको यज्ञ या पूजा पाठ में कोई स्थान नहीं मिलने लगा, और जब नहीं मिलने लगा, चंद्र वर्ष में एक एक्स्ट्रा जुड़ गए, इनको कोई स्थान नहीं मिलता था। चंद्र के 12 महीनों का जो महीने हैं, 12 महीने प्रत्येक का अधिपति होते हैं, लेकिन जब मलमास की उत्पत्ति हुई तो इनका कोई अधिपति नहीं थे। इसी कारण से मलमास को दान, यज्ञ आदि में इनके स्थान नहीं मिलने लगे। इसी कारण से मलमास मलिन रहने लगे। मलिन रहेंगे, और जब मलिन हो गए तो इसी से इनका मलमास नाम भी पड़ा है। और मलिन रहने लगे और सोचने लगे कि हमें कोई स्थान नहीं मिलता है पूजा पाठ हवन आदि में, मैं क्या करूं, और बहुत ही ये दुखी रहने लगे। इसी को विचार करके उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय किया, और एक दिन वो बैकुंठ धाम गए, भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का कारण बताइए, मेरे उत्पत्ति का कोई औचित्य तो नहीं है, हमें कोई दान, यज्ञ, धर्म कार्यों में कोई स्थान नहीं मिलता है, मेरा कोई अधिपति नहीं है, इसके कारण से हम मलिन रहते हैं, हम क्या करें, हमारी उत्पत्ति का कोई अर्थ ही तो नहीं है। भगवान विष्णु इस बात को सुनकर बोले कि ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन अब आप हमारे पास आए हो तो आज से आपका अधिपति तो मैं हूँ, जिसके कारण से मलमास का जो नाम पड़ा वो पुरुषोत्तम मास पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है और वे मलमास के अधिपति हुए, इसलिए पुरुषोत्तम मास भी इनको कहा जाने लगा। उस दिन से मलमास को स्थान मिलने लगे, यानी यज्ञ, तप, दान आदि में इनके स्थान मिलने लगे, और